हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11th के 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज बनाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरा YouTube चैनल चंदन सर मैथ 62 है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीका से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा तो एक ही बार में पूरा समझ में आ जाएगा। आइए देखता हूं। क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगा लेता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा उसको पता करना है। सबसे पहले यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, 60 परिक्रमण कर रहा है, 360 परिक्रमण कर रहा है। तो 1 सेकंड में रेडियन में कोण बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा इसमें? सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 1 सेकंड में कितना परिक्रमण कर रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है। जैसे ही हम लोग पता कर लेंगे कि एक चक्कर में इतना परिक्रमण कर रहा है, तो एक परिक्रमण में हम लोग कोण ज्ञात कर लेंगे और उसको उसमें गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझो, मैं हल कर रहा हूं, बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखो, हल दिया है कि एक पहिया 1 मिनट में कितना परिक्रमण कर रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, 360 डिग्री। तो लिखेंगे कि चूंकि 1 मिनट में, लिख रहा हूं यहां, 1 मिनट में 1 मिनट में पहिया द्वारा किया गया परिक्रमणों की संख्या, किया गया परिक्रमण के संख्या इक्वल 1 मिनट में पहिया द्वारा, यहां लिख लो, द्वारा मैं यहां लिख देता हूं, पहिया द्वारा किया गया परिक्रमण की संख्या कितना है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है, मतलब कि 360 परिक्रमण कर रहा है। तो लिख देंगे 360 परिक्रमण। तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण लगा रहा है, अर्थात 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 सेकेंड लिख सकता हूं कि 60 सेकेंड में, ध्यान से समझना, 60 सेकेंड में, बाकी डॉट डॉट लाइन दे रहा हूं, 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में पहिया द्वारा किया गया परिक्रमण के संख्या इक्वल कितना हो जाएगा, 360। 1 मिनट था तो उसको 60 सेकेंड में बदल दिए, इसलिए 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड अर्थात यहां लिख लो ना, अर्थात 1 मिनट में पहिया द्वारा किया गया परिक्रमण की संख्या 360 चक्कर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 सेकेंड में पहिया द्वारा परिक्रमण की संख्या कितना है, 360। इसलिए 1 सेकेंड में पहिया द्वारा किया गया परिक्रमण की संख्या, परिक्रमण के संख्या कितना होगा, 360 बाई कितना हो जाएगा, ये 60 से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, 6 से 36 कैंसिल होगा कितने बार में, 6 बार में। तो यहां से फाइनल क्या मिल गया हमें कि 1 सेकेंड में पहिया द्वारा किया गया परिक्रमण की संख्या, मतलब कि 1 सेकेंड में पहिया कितने चक्कर घूम जाएगा, 6 चक्कर। तो 1 सेकेंड में अगर 6 चक्कर घूम रहा है तो हमें सबसे पहले
एक चक्कर का एंगल ज्ञात करना होगा, एक चक्कर में कितना डिग्री का यह कोण बना रहा है, और जितना डिग्री का पता कर लेंगे उसमें 6 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा। ध्यान से समझो, लिख रहा हूं कि पहिया द्वारा तो पहिया द्वारा एक परिक्रमण में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा। मान लो एक पहिया है, पूरा एक चक्कर घूमेगा तो कितना बना लेगा, 360 डिग्री नो। तो एक चक्कर में कितना बनाएगा, 360 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 360 गुने पाई बाई 180, ये जो है रेडियन में आ गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, आया 18 दूने 36, अर्थात कितना बन रहा है, 2 पाई कोण बन रहा है। पहिया द्वारा एक परिक्रमण में बनाया गया कोण कितना बन रहा है, 2 पाई बन रहा है। इसलिए यहां लिख देता हूं, या अतः एक सेकेंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण इक्वल कितना हो जाएगा। ध्यान से समझो, एक परिक्रमण में मतलब कि एक चक्कर में 2 पाई का कोण बन रहा है। तो एक सेकेंड में टोटल कितना चक्कर हो रहा है, 6 चक्कर। फिर से एक चक्कर में 2 पाई कोण बन रहा है, तो टोटल एक सेकेंड में कितना चक्कर है, 6 पाई। 6 इंटू 2 पाई कर देंगे। अतः एक सेकेंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई इक्वल क्या हो जाएगा, 12 पाई। यही मेरा फाइनल आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। आइए देखिए, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। दिया क्या है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 100 सेंटीमीटर है। अब 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, उसका चाप की लंबाई कितना दिया है, 22 दिया है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, यानी कोण ज्ञात करना है हमें डिग्री में। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या r दे दिया है 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई l भी दिया है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको ज्ञात करना है, वो भी किसमें, डिग्री में। आइए ध्यान से इसको हल करता हूं। ध्यान से देखो, दिया है उसको लिख लो। दिया है वृत्त के त्रिज्या r इक्वल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, वो मैं लिख रहा हूं 100 सेंटीमीटर है, ठीक। चाप के लंबाई क्या दिया है, चाप के लंबाई l इक्वल कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, ये भी है। तो हमें कोण ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, वो भी रेडियन में। थीटा ज्ञात करना है किसमें, रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू वाट है। तो चूंकि हम जानते हैं कि थीटा इक्वल सूत्र होता है L बाई आर, लेकिन ये सब किसमें होता है, ये रेडियन में होता है। तो थीटा इक्वल L कितना है, L 22 है तो 22 लिख लेंगे, बाई आर कितना है, 100। ये जो मिला अभी हमें किसमें मिला है, रेडियन में मिला है। तो रेडियन से हमें किसमें चेंज करना है, डिग्री में आपने पूछा है। तो आगे लिखेंगे थीटा इक्वल 22 बाई 100 गुने, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 बाई पाई से गुना कर देंगे। अब ध्यान से समझो, थीटा इक्वल कैंसिल कर लो, चाहे बाद में कैंसिल करते हैं। ध्यान से देखो, 22 बाई 100 गुने 80, पाई के मान क्या रखना है, क्वेश्चन में दिया है 22/7, तो 22/7। अब आगे ध्यान से देखो, इसको यहां मैं लिख रहा हूं थीटा इक्वल, ध्यान से देखो, तो 22 बाई 100 गुने 180, 180 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे, या 22/7 पहली गुने चौथी के हिसाब से 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा 22। अब यहां से कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो, 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो मेरा यहाँ से थीटा इक्वल कितना मिल रहा है, 18 7 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 126 आ जाएगा।
और बाई 10 हो गया ये, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो रहा है, 6 दूनी 12, 2 3 6। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, 63/5, क्या है सब डिग्री में है। तो डिग्री को पहले इसको पूर्णांक में चेंज करके लिख लेता हूं, क्योंकि बटे में नहीं छोड़ सकते, इसको पूर्णांक में मिनट में बदलेंगे, मिनट के बाद फिर सेकंड में बदल देंगे डिग्री का। तो ध्यान से समझो इसको, पहले 63 को 5 से भाग कर लो, भाग करेंगे तो 5 एकम 5 बच गया 1, 3, 5 दूनी के 10, कितना बच रहा है 3। पूर्णांक में कैसे चेंज करते हैं, जो शेषफल होता है वो अंश में जाता है, और जिससे भाग कर रहे हैं वो हर में जाएगा, और जो भागफल है वो आगे आ जाता है। तो थीटा इक्वल, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 12 पूर्णांक जो शेषफल है वो अंश में जाएगा, 3 जिसे भाग कर रहा हूँ हर में, 3/5 डिग्री है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, थीटा इक्वल 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री है। तो थीटा इक्वल 12 डिग्री प्लस 3/5 गुने, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसका लॉजिक पहले तो बता चुका हूं, इतना तो समझ में आइए करेगा। 5 से 60 कट के कितने बार में, 12 बार में, 12 बार में। तो फाइनली किसमें बदले थे, मिनट में, मिनट का साइन दे देंगे। थीटा इक्वल यहाँ से क्या मिलने वाला है, 12 डिग्री प्लस 5, 60 से कट के 12 मिनट बढ़ती आई 36 मिनट। इसको फाइनल लिख लो, इधर मैं लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट। रफ के काम है, इसको हटा दो, यही मेरा फाइनल क्या है, आंसर है। इसको आराम से नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब चाप की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, पहले जो दिया है उसको लिख रहा हूं, क्या दिया है उसको लिख लो। पहले दिया है वृत्त के व्यास कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यहां से पता कर लो, वृत्त के त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्या आर मैं लिख रहा हूं इधर, वृत्त के त्रिज्या कितना होगा, d/2 होता है, तो r/2 फाइनल हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई भी दिया है, जीवा के लंबाई, जीवा का लंबाई कितना दिया है, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो, अर्थात हमें वृत्त के क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चाप के लंबाई, चाप के लंबाई अर्थात एल ज्ञात करना है। एल इज इक्वल टू क्या है, वाट है। तो इसके मदद से सबसे पहले हमें कोण पता करना होगा। कोण पता करने से पहले मैं इसका फिगर बना रहा हूं, तब जाके स्पष्ट होगा। मान लो एक वृत्त है, ध्यान से समझो, एक वृत्त है और इसकी जो व्यास है 40 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 20। तो मान लो ये 20 मिल गया त्रिज्या, ये त्रिज्या है, भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। 20 सेंटीमीटर है, भी त्रिज्या क्या हो जाए 20 सेंटीमीटर। व्यास 40 दिया है तो उसके मदद से त्रिज्या हम कह सकते हैं क्या होगा, 20 होगा। और इसकी जो एक जीवा है, इस जीवा की लंबाई भी दिया है क्या, 20 सेंटीमीटर। यहाँ हमें कोण अगर पता हो जाएगा तो हम बना सकते हैं, इसका नाम वो रख रहा हूं। ध्यान से देखो तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दिख रहा है हमें, यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम रख लो, ए ओ रख लिया ना, ओ बी, ओ ए बी रख लो, ओ ए बी रख लो। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से थीटा के जो वैल्यू मिल जाएगा, हमें कोण मिल जाएगा, कितने मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूंगा, चूंकि ध्यान से समझो, मेन एंगल पता करना है, एंगल पता होगा सूत्र लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझो, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखो क्या लिखा है कि त्रिभुज ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है।
ऐसा लिख दो कि ओ, चूंकि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु त्रिभुज है तो वहां से जो एंगल बनेगा थीटा क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो एंगल डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में चेंज करेंगे। तो थीटा इक्वल क्या कर लेंगे, डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, पाई बाई 180 से गुना, तो किस में चेंज हो गया, रेडियन में। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो और 6 से 18 कट गया, कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ से थीटा मेरा रेडियन में मिल गया कितना, पाई बाई 3। चाहो तो तुम पाई का मान रख के आगे हल कर लेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसका। क्वेश्चन पूछा क्या है, चाप की लंबाई। तो हम लिखेंगे आगे, अब क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा इक्वल सूत्र होता है एल बाई आर, रेडियन में होता है थीटा। तो थीटा के वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना निकालें, मैं इधर लिख रहा हूं, थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 बराबर एल, आर के मान क्वेश्चन में दिया है तो 20 रख लेंगे। ध्यान से समझो, इसको गुना करा दो, तिरछा तिरछे गुना करा देंगे तो क्या होने वाला है, इसको गुना करेंगे इधर तो यह जाएगा 3L, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 पाई। और गुना में ही इधर जाएगा तो भागा में, तो L बराबर क्या मिल गया, 20 पाई बाई 3। अतः चाप के लंबाई, चाप के लंबाई L इक्वल मिल गया कितना हमें, 20 पाई बाई 3। यही मेरा फाइनल आंसर है। चाहो तो पाई के मान रख के हल करके आगे आंसर लिख सकते हैं, मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ।